हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम डैम श्योर आप अच्छे होंगे। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उन्हें थैंक यू, और जिन डॉक्टर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा सर्जरी का पहला टॉपिक है वुंड हीलिंग। अब देखते हैं वुंड हीलिंग क्या होती है। इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ आपको एकदम मिनिमम वर्ड्स में, सिंपल। रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय लिविंग टिश्यू। जो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गई है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लिविंग टिश्यू से, तो इसको बोलते हैं वुंड हीलिंग। अब वुंड है, हीलिंग है, तो ऑफकोर्स वुंड के कॉज भी होंगे। तो हम देखते हैं कॉजेज ऑफ वुंड। ट्रॉमा, कोई फिजिकल इंजरी, कोई केमिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी, कोई माइक्रोबियल इंजरी हो गई, और फिर या तो हो गया इशेमिया, मतलब ऑक्सीजन हो गई कम किसी पार्ट में। ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वुंड। अब वुंड के टाइप्स हमारे यहाँ दो मार्क्स में हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज इन्हें अच्छे से डेफिनेशन याद करें। इंसाइज्ड वुंड, जब ब्लेड से आप स्किन को कट करेंगे, जो ज़्यादा डीप नहीं होगा बट एक क्लियर स्ट्रेट वुंड बनेगा, जिसे हम कहेंगे इंसाइज्ड वुंड। ये शार्प इंस्ट्रूमेंट से होता है। दूसरा होता है लेसरेटेड। ये फ्रिक्शनल फोर्स का नतीजा होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो हमारी स्किन छिल जाती है वो होता है लेसरेशन, और ऐसे वुंड को बोलते हैं लेसरेटेड वुंड। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड आता है पेनिट्रेटिंग वुंड। तो इसमें क्या होता है कि किसी को चाकू घुसा दिया, पेनिट्रेट कर दिया, डीप है, एकदम क्लियर है। ठीक है। फिर आता है क्रस्ड वुंड। क्रस्ड वुंड में क्या है, बॉडी का कोई पार्ट जो है वो हेवी वेट फॉल की वजह से क्रश हो गया है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रश वुंड। ठीक है, ये ऐसे किसी डेफिनेशन आपको याद करनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि भैया प्रोसेस ऑफ हीलिंग किस टाइप से होती है। तो भैया या तो ये रीजनरेशन से होगा या तो फिर ये रिपेयर होगा, दो में से एक चीज होगी, है ना, हीलिंग में। तो अब हम देखते हैं रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन में ऐसा है कि जो डिस्ट्रॉयड टिश्यू है उसका रिप्लेसमेंट हो सिमिलर टिश्यू से, कि जैसे रोड है, रोड में गड्ढा हुआ, जो गड्ढा है वो वुंड है, और उसको हम डामर से ही फिल करें तो वो हो गया रीजनरेशन। ठीक है, सिमिलर टिश्यू। और अगर मैं मुरूम भर दूं, मतलब ग्रेनुलेशन टिश्यू भर दूं, या फिर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, तो हो गया रिपेयर। तो डामर है रीजनरेशन, मुरूम है रिपेयर। अगर सिमिलर है तो रीजनरेशन, डिफरेंट है कुछ और है तो रिपेयर। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ हीलिंग, है ना। चलो हीलिंग की प्रोसेस फिर देखेंगे, पहले हम इंटेंशन देख लेते हैं। इंटेंशन कितने टाइप की होती है, तो इंटेंशन होती है दो टाइप की। तो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, इसको आप बहुत सिंपल एक को याद कर लीजिए, सेकंड अपने आप याद आएगा। फर्स्ट इंटेंशन में जो है वुंड एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर होगा, उसमें इन्फेक्शन कम होंगे, सूचरिंग करना बहुत पॉसिबल और इजी होगा। आपको भी पता है अगर टाके लग जाए तो 7-8 दिन में टाके कट जाते हैं, मतलब हीलिंग में टाइम कम लगता है। और हीलिंग में टाइम कम वहीं लगता है जहां पर सूचरिंग पॉसिबल हो और जहां पर रीजनरेशन होता हो सेल्स का। ठीक है, तो ये वही होगा जहां पर रीजनरेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, जो लेसरेटेड जो होता है ना वुंड, वहां पर मतलब फर्स्ट इंटेंशन कभी नहीं होगा, वहां सेकंड इंटेंशन। बट जो आपका इंसाइज्ड वुंड है वहां पर हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होती है। और ये याद रखना, कोई ऐसे ही मस्ती मजाक में भी अगर पूछ ले तो हमें आना चाहिए कि फर्स्ट इंटेंशन कहाँ, सेकंड इंटेंशन कहाँ। ठीक है। उसके बाद आता है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। तो मैं आपको पहले बता दूं, हीलिंग बाय सेकंड जो इंटेंशन है वो दो टाइप के वुंड में, क्रस्ड वुंड में होगा और दूसरा होगा आपका लेसरेटेड वुंड में। क्यों होगा, क्योंकि स्किन लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, स्किन लॉस ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा स्किन लॉस है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। अब स्किन ही लॉस हो गई तो भैया टाके कहाँ लगाएंगे, किसको चिपका के टाके लगाओगे, तो ऑफकोर्स सूचरिंग हो ही नहीं सकती। अब सूचरिंग नहीं हो रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ होगी प्रेशर एंड पैकेजिंग। ठीक है, हम बैंडेजिंग करेंगे इसको। ऐसे वुंड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि रोड ट्रैफिक है भैया, धूल डस्ट ये वगैरह सब इन्फेक्टेड रहता है ना। वो इंस्ट्रूमेंट का क्या, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का इन्फेक्शन होगा भैया, हल्का सा डेटॉल से अगर क्लीन किया हो गया, बाकी इसमें हमें अच्छे से उसको एंटीसेप्टिक करना पड़ता है। और यहाँ पर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ही होगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसे साथ साथ में नोट्स के फॉर्म में बनाते जाइए, तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत इजी होगा। और ऐसा कि ऐसा ही लिख दीजिए,
आपको मार्क्स बहुत इजीली मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसमें पॉइंट लिख दिए हैं, इरिपेरेबल स्किन लॉस, वुंड में इन्फेक्शन होगा वगैरह वगैरह। इसके बाद चलो प्रोसेस ऑफ हीलिंग बता देता हूँ आपको आपकी लैंग्वेज में। चोट लग गई, घाव हो गया, पहले क्या हुआ, घाव के आसपास सूजन आई, ठीक है। दूसरे दिन क्या हो रहा है, घाव कड़क कड़क लग रहा है यार आसपास, क्यों लग रहा है, वुंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है भैया। फिर क्या हुआ, अरे यार ये कुछ ना ब्राउन कलर की कुछ इपिथेलियम आ रही है, उसको इपिथेलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पपड़ी धीरे धीरे जमेगी, इसके बाद जिसमें ग्रेन्युलेशन होता है, वो जब हम वो पपड़ी निकालते हैं ना, तो उसके बाद एक इस जो घाव का ना एक अपने पास मार्क रह जाता है, जो कि होती है स्कार टिश्यू, ठीक है। तो पहले इन्फ्लामेशन, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन, ग्रेन्यूल टिश्यू फॉर्मेशन और फिर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कि भाई कॉम्प्लिकेशन, हर चीज़ के होते हैं तो वुंड के भी होंगे, हीलिंग के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अगर गलत वे में हील हो गई, इन्फेक्शन हो गया। अब जो नाम बताऊंगा उस पर क्वेश्चन खड़े करोगे, सर सिस्ट क्या होता है, आगे बताएंगे, अब याद कीजिए। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, स्कार, आगे बताएंगे, याद कीजिए। सर किलोइड क्या होता है, आगे बताएंगे। अब भाई अभी याद कीजिए, अभी रट लो, आगे सब क्लियर करेंगे हम आगे की क्लासेस में, है ना। नियोप्लाज्म अगर नहीं आता है तो सेकेंड ईयर फिर से पढ़ के आओ। नियोप्लाज्म का मतलब होता है भैया कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, दो फैक्टर लिखने हैं, जनरल और लोकल। जनरल में क्या है ना, जनरल में आप लिखेंगे उम्र, एज, हार्मोन्स, ठीक है, न्यूट्रिशन। फिर रेडिएशन से दूर है तो जल्दी हील होगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग अगर लेगा तो लेट हील होगा। लोकल फैक्टर, अगर ब्लड सप्लाई अच्छी है तो हील जल्दी होगा, टेंशन हो रहा है तो हील लेट होगा, अगर इन्फेक्शन है तो हील लेट होगा, नेक्रोसिस हो ही गई है तो हील होने में बहुत टाइम लगेगा, अगर वही पार्ट का मूवमेंट हो रहा है तो भी लेट होगा, अगर अपोजिशन स्किन पे है तो भी समय लगाएगा मूवमेंट होने की वजह से, और अगर ब्लड सप्लाई अच्छा है तो भी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एडवाइस में ये दे रहा हूं मैं आपको कि आपको जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें है, 5 नंबर के भी, तो सभी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है भैया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।